गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी इंग्लिश ग्रामर की एक धमाकेदार सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हमने इंग्लिश की सीरीज का आगाज कर दिया है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्टिकल्स। इससे पहले जो हम 2 चैप्टर जान चुके हैं, अगर आपने वो दोनों चैप्टर नहीं देखे, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश और सेंटेंस, तो गाइस इस वीडियो को यही रोक दीजिए, पहले आके वो दोनों वीडियो। और उन दोनों वीडियो से पहले जो मैंने एक बिग नोटिफिकेशन, बिग अनाउंसमेंट करके वीडियो डाली थी, जिसके अंदर हमने सिलेबस डिस्कस किया है, सबसे पहले वहाँ से देखो। इसका मतलब पहले आपको देखना है, बिग अनाउंसमेंट करके थंबनेल है, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ आपको, वहाँ से जाके पहले वाली वीडियो देखो। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 बिग इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उसके बाद आपका सेंटेंस। दोस्तों, क्योंकि बेसिक से करना है, इसलिए पहले जाके वो बेसिक देख लो, ठीक है। चलो, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर यू रेडी गाइस? दोस्तों, आज से हम जो आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे धमाकेदार आर्टिकल आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। हम आर्टिकल को इतने बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे कि आप जिंदगी में कभी आर्टिकल भूलोगे ही नहीं, है ना। और बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 3 का नाम डाल लीजिए, आर्टिकल्स। आज तक आप लोगों ने बुक्स के अंदर बहुत बार आर्टिकल्स पढ़ा होगा, पता नहीं कितनी बार आपने आर्टिकल्स को जाना होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको आर्टिकल्स बताने वाला हूँ, मैं जिस हिसाब से आपको आर्टिकल समझाने वाला हूँ, दोस्तों आपको मज़ा आ जाने वाला है। लेकिन हम बाकी लोगों की तरह ये नहीं करेंगे कि हाँ भाई, मैं आर्टिकल में हेडिंग डाली, लिखो भाई ए का यूज़, एन का यूज़, दा का यूज़, बस दा का यूज़ खत्म। नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग पहले बेस तैयार करेंगे। क्या? पहले एक बेस होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, तब जाके उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे। ये थोड़ी कि आया तुरंत आपको बता दिया ऐसे। दोस्तों, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और हम शैतान नहीं है, हम इंसान है। वैसे जानता हूँ बहुत शैतान भी है ना। चलो छोड़ो, अब हम सबसे पहले आर्टिकल्स स्टार्ट करें, उससे पहले मैं वो कुछ 2-4 पॉइंट समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि वो पॉइंट रिलेटेड है चैप्टर से। समझ जाओगे भी। सबसे पहले मैं एक बात करूँगा एक नाउन के बारे में। अब आप बोलोगे भैया आर्टिकल चैप्टर चल रहा है, नाउन के बारे में बता रहा हूँ। भाई, जिन लोगों को नाउन पता है उनके लिए तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को नाउन नहीं पता है। अब मैं खाली यहाँ पर आपको नाउन पढ़ाने नहीं वाला, मैं आर्टिकल के अंदर नाउन नहीं स्टार्ट करूँगा। सिर्फ मैं जानता हूँ अभी आगे बहुत काम पड़ेगा इसका, इसलिए मैं खाली आपको मीनिंग समझा दूँगा कि नाउन होता क्या है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए आगे, ठीक है दोस्तों। नाउन क्या होता है? दोस्तों, नाउन की अगर आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी हो तो क्या पढ़ी थी? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया, थिंग। ये पढ़ी थी कि मतलब नाउन जो है हमारे आसपास की हर चीज़ नाउन है, चाहे वो पर्सन हो, कोई इंसान हो, कोई प्लेस जगह हो, कोई आइडिया हो, कोई थिंग हो, कुछ भी हो, आसपास की हर चीज़ नाउन है। इस मार्कर से लेके इस कुर्ते तक, इस बोर्ड से लेके इस फ़ोन तक, हर चीज़ नाउन है ना। तो आपको पता होना चाहिए नाउन की, अगर मैं कहीं नाउन लिख रहा हूँ तो नाउन का मतलब हर चीज़ नाउन होती है, ठीक है। आप नाउन हो, मैं नाउन हूँ, हर कोई इंसान नाउन है, ठीक है। समझ में आया नाउन क्या होता है? एक आपको आगे चल के मैं बताऊँगा डेटरमिनर्स। ये हर अलग अलग चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे सीरीज में, लेकिन अभी यहाँ पे काम आएगा, इसलिए मैं आपको मीनिंग सुना रहा हूँ। दोस्तों, डेटरमिनर क्या होता है? डेटरमिनर, और एक आपको बताऊंगा मैं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो समझो, नाउन आपको समझ में आ गया, हर चीज़ नाउन है। दोस्तों, जो नाउन होता है ना, किसी नाउन की क्वालिटी, क्या, किसी नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। किसी नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी समझाऊंगा, ध्यान रखो, डरो मत, समझा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल, मैं लिखा ही इज ए स्मार्ट बॉय। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि नाउन हर चीज़ जो है वो नाउन है। तो बॉय मतलब लड़का, लड़का भी नाउन है। लड़का भी क्या है? हमारा नाउन है। और लड़का कैसा है? लड़का स्मार्ट है। लड़का कैसा? स्मार्ट है। तो लड़के की जो क्वालिटी है कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है? स्मार्ट। अगर मैं यहाँ से स्मार्ट को हटा लूँ, स्मार्ट को छुपा दूँ, तो क्या बचेगा? ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है, वह लड़का है। यहाँ पे कुछ उसकी क्वालिटी बताई नहीं मैंने, लेकिन अगर बोलूँ ही इज़ अ स्मार्ट बॉय है, तो अब मैंने क्वालिटी बता दी उसकी कि वो स्मार्ट है। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, शी इज़ अ ब्यूटीफुल, क्या, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो देखो ये वर्ड, ये नाउन हो गया, हमारा नाउन हो गया। और नाउन से पहले क्वालिटी बताई इस शब्द ने, इसलिए ये शब्द हमारे क्या हुए? ये शब्द हमारे हुए एडजेक्टिव। क्या हुए? ये शब्द हमारे एडजेक्टिव हुए। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा कि नाउन की जो क्वालिटी बताता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमेशा नाउन से क्या आते हैं? पहले आते हैं। पहले एडजेक्टिव आएगा, बाद में उसका नाउन आएगा, ठीक है। अभी दोस्तों खाली आप समझ लो, मैं जानता हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम नाउन पे आएंगे, एडजेक्टिव पे आएंगे, तब आपको बहुत धमाकेदार
तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपको खाली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्ड होता क्या है। कहीं मैंने बोला कि एडजेक्टिव है तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा एडजेक्टिव मतलब नाउन की क्वालिटी बता रहा होगा। अच्छा नाउन तो हर चीज़ होती है, बॉय गर्ल पेन बुक हर चीज़ नाउन होती है ना। तो आपको अब बीच में डेटरमिनर लिखा है, ये क्या होता है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है। क्यों? नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। ऐसे डेटरमिनर जो होते हैं क्या होते हैं? डेटरमिनर्स जो होते हैं वो भी आपके नाउन से पहले आते हैं। डेटरमिनर जो होते हैं वो भी नाउन से पहले आते हैं, लेकिन ये नाउन से पहले उनकी क्वालिटी बताने नहीं आती, ये वहाँ पे फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? ये वहाँ पे फिक्स होते हैं। इनको अगर वहाँ से हटा दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस का मीनिंग। यहाँ पे अगर आप स्मार्ट लगा दो तो ही इज अ बॉय, समझ में आ रहा है ना, वह लड़का है। स्मार्ट लगा दोगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, सेंटेंस सही है, समझ में आ रहा है ना आपको, ही इज अ बॉय वही लड़का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटरमिनर्स होते हैं, अगर आपने उन्हें सेंटेंस से हटा दिया तो आपका मीनिंग गड़बड़ा जाएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। एग्जांपल आप लिख लीजिए, मैं लिखा आई वॉन्ट दिस बुक। आई वॉन्ट दिस बुक, मुझे यह किताब चाहिए, मुझे यह किताब चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान समझना, मैंने आपको बताया दुनिया की हर चीज़ नाउन है, तो यहाँ पे क्या है? बुक क्या हुआ हमारा भैया? बुक हमारा नाउन हुआ। अब सुनना, अगर मैं इस बुक से पहले दिस लिखा हुआ है, दिस को अगर मैं हटा दूँ तो आप पढ़ना आई वॉन्ट बुक, मुझे किताब चाहिए। क्या? आई वॉन्ट बुक, मुझे किताब चाहिए। किताब चाहिए, कौन सी किताब चाहिए? आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को बुक चाहिए तो तुम बोलोगे बुक चाहिए, हाँ सही है, कौन सी चाहिए? क्या मैंने आपको ये बताया कि मुझे कौन सी बुक चाहिए? बताया मैंने खाली बोल दिया मुझे बुक चाहिए। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझको कौन सी बुक चाहिए, है ना। अगर मैं अब इसको लगा के पढ़ूँ आई वॉन्ट दिस बुक, मुझे यह किताब चाहिए, कोई किताब वहाँ रखी होगी तभी तो मैंने बोला आई वॉन्ट दिस बुक। जैसे कि मान लो आपको कोई किताब रखी है, मैंने बोला आई वॉन्ट दिस बुक, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ भैया बोल रहे ये बुक, भैया बोल रहे ये बुक। तो आपको आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भैया ये किताब मांग रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूँ आई वॉन्ट बुक, मुझे बुक चाहिए, अब भाई तुम मुझे कौन सी बुक ला के दोगे जब तक मैं तुम्हें यही ना बताऊँ कि मेरे को कौन सी बुक चाहिए। मैं तुमसे बोल दूँ भाई आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ। क्या? आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट, मिलना चाहता हूँ, हाँ भाई किससे मिलना चाहते हो? मैं आपको बताया कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको ये क्लियर ही नहीं करूँगा तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं बैठेगी। इसीलिए डेटरमिनर जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? नाउन से पहले फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स। कि अगर आप इनको हटा दोगे तो आपका मीनिंग गड़बड़ा जाएगा, है ना। इनको हटा के क्या रहेगा? मीनिंग भी आपका जो होगा वो गड़बड़ा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि नाउन क्या होता है, डेटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ मैं क्यों समझा रहा हूँ, अब बिल्कुल ध्यान समझना कहानी को। कहानी ये है कि अगर आप देखो तो एडजेक्टिव और डेटरमिनर दोनों ही नाउन से पहले आते हैं, दोनों ही नाउन से पहले आते हैं, इसलिए दोनों आपस में लिंक होते हैं। मतलब आप इसको एक दूसरे का पार्ट मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आर्टिकल आपका शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना। डेटरमिनर समझ में आ गया? जो भी आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल जो होते हैं ना, आर्टिकल पार्ट होते हैं डेटरमिनर। क्या? आर्टिकल इज आल्सो पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स। डेटरमिनर के ही पार्ट होते हैं आर्टिकल। क्यों? कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी आपके नाउन से पहले आते हैं। आर्टिकल जो होते हैं वो भी आपके नाउन से पहले होते हैं। अब आर्टिकल आपको पता ही कौन कौन से होते हैं? तीन ही होते हैं हमारे, एक होता है हमारा ए, एक होता है हमारा एन और एक आगे चलिए डिटेल में समझेंगे इनको, ए एंड द। तो ये आर्टिकल होते हैं वो भी हमारे नाउन से पहले ही आते हैं, समझ में आया? इसलिए हम इनको डेटरमिनर की तरह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डेटरमिनर फिक्स होते हैं। ये भी एक तरह से फिक्स ही मान लो, क्या मान लो? ये भी एक तरह से फिक्स मान लो। ये भी नाउन के अंदर एक अपना एक योगदान देते हैं। कैसे? जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। खाली भी समझ लो कि जो आर्टिकल होते हैं वो भी डेटरमिनर का पार्ट इसीलिए होते हैं, जैसे डेटरमिनर उनके अंदर फिक्स होते हैं। अगर आप डेटरमिनर को हटा दोगे तो मीनिंग में गड़बड़ आ जाएगी, ऐसे अगर आपने आर्टिकल हटाया तो मीनिंग में गड़बड़ आ जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में लिखो समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो भाई, तो आपको यहाँ तो समझ में आया। अब हम आर्टिकल में आगे बात करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट बताना दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं आपको ये पॉइंट नहीं बताऊंगा तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी भाई कि हम करने ही क्या वाले हैं। चलो भाई, अब हम सबसे पहला, आप कंसेप्ट बोल लीजिए, आप टॉपिक बोल लीजिए, आपको जो बोलना बोल लीजिए। सबसे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट कि भैया हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं, भैया हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? हमारे आर्टिकल होते हैं भैया दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके के। ऐसे रहने दो, ऐसे कर लो। हमारे आर्टिकल दो तरीके के होते हैं भैया। एक होता है आपका इनडेफिनेट, क्या? एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनेट और डेफिनाइट।
मीनिंग जो फिक्स ना हो और जो फिक्स हो। डेफिनेट मतलब फिक्स, इनडेफिनेट मतलब फिक्स ना हो। अब आगे ये बात करते हैं, ठीक है भाई। अब मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल हमारे जो होते हैं 3 थे, ए एंड द। लेकिन टाइप्स में अगर बांटूँ तो ये 2 होते हैं, इनके अंडर में आते हैं। इनडेफिनेट में आपका आता है ए और एन, और डेफिनेट में आता है आपका द, ठीक है। इनडेफिनेट मतलब जब बात क्लियर ना हो, बात क्लियर ना हो, फिक्स ना हो, ठीक है। जैसे कि इनका अगर आप मीनिंग देखोगे, इनका जो मीनिंग निकलेगा सेंटेंस में वो निकलेगा कोई, क्या हो गया, कोई अपनी मीनिंग निकल जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, क्या, कोई भी। अभी समझाऊँ कैसे, लिख लो खाली। इनका मीनिंग आ जाएगा आपका सेंटेंस के अंदर कोई भी, कोई सा भी, है ना। और आप कह सकते हो कि इंग्लिश में ये एनी का सेंस देते हैं, एनी का सेंस क्या बोलते हैं, एनी का मतलब जानते हो ना, कोई भी। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट एनी पेन, मुझे कोई सा ही पेन दे दो, आई वॉन्ट एनी पेन, है ना। तो एनी का सेंस भी आता है। कैसे आता है अभी मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। और दा का तो बताइए थी डेफिनेट है, दा मतलब फिक्स, जो चीज़ बोल दी वो फिक्स है, ताकि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कैसे, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी सब समझ में आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल बनना। मैंने बोला आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक, समझना ध्यान से। मैंने बोला आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। क्या मैंने आपसे यहाँ पे ये बोला कि मुझे कौन सी किताब चाहिए? क्या मैंने किसी किताब का नाम लिया? मैंने बोला एक किताब चाहिए मुझे, मैंने बताया वो कौन सी किताब चाहिए। तो यहाँ क्या मैंने निकल के आया, मुझे किताब चाहिए। लेकिन यहाँ एक लगते ही आपके दिमाग में क्या हिट करेगा कि यहाँ पे फिक्स तो है ही नहीं, कोई नहीं चाहिए, खाली किताब चाहिए कोई सी भी, ठीक है। आई वॉन्ट अ बुक, मुझे किताब चाहिए, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना वो कैसे ए एन का मीनिंग कैसे निकल गया है। और अगर मैं अभी इसका एग्जाम्पल लूँ तो आप बोल सकते हो, जैसे कि क्या लिख सकते हैं, आई वॉन्ट अ बॉय टू डू माई वर्क, आई वॉन्ट अ बॉय टू डू माई वर्क, मुझे अपने काम करने के लिए एक लड़का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी कह सकते घर में कोई आया, ठीक है, देखा छोड़ो, आप यहाँ पे ऐसा करो, लिख लो स्टूडेंट, क्या लिख लो, स्टूडेंट, तो ज़्यादा सही रहेगा। आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू डू माई वर्क। क्लास में मान लीजिए प्रिंसिपल आया आपकी और बोलते हैं आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू डू माई वर्क, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए मेरे काम के लिए। क्या उन्होंने स्टूडेंट बताया कौन सा चाहिए? क्लास में मान लो 60 बच्चे बैठे हैं, उन्होंने ये बोला कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए, नहीं, उन्होंने बोला कोई बच्चा चाहिए, कोई भी बच्चा चाहिए। कोई मतलब यहाँ फिक्स नहीं है कि उन्हें कौन सा बच्चा चाहिए। तो जब फिक्स नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ए। क्या लगाया, ए। अब सुनना, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस में लगाता आई वॉन्ट द स्टूडेंट, आई वॉन्ट द स्टूडेंट टू डू माई वर्क, तो भाई बा का मतलब फिक्स कि वो इशारा कर देंगे आई वॉन्ट द स्टूडेंट, आई वॉन्ट द स्टूडेंट, वहाँ जो बैठा होगा उसकी तरफ इशारा कर देंगे आई वॉन्ट द स्टूडेंट। दा मतलब कि उन्होंने फिक्स बोला कि 60 बच्चों में वो बच्चा बैठा है, मुझे वो बच्चा चाहिए अपने काम के लिए। मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला, खाली बोला मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक बच्चा चाहिए कोई सा भी। लेकिन दा लग गया तो मतलब फिक्स है कि हाँ भाई वो ही बच्चा चाहिए मेरे को। समझ में आया काम? दोस्तों देखो, यूज से पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी दिमाग को, इसलिए मैं आपको पहले बेस तैयार कर रहा हूँ, अच्छे से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो आगे, है ना। मतलब आसान है, कुछ ना हार्ड है नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, चलो। मैंने लिखा आ मदर कैन अंडरस्टैंड माई पेन, आई मदर कैन अंडरस्टैंड माई पेन, एक माँ ही मेरा दर्द समझ सकती है, एक माँ। अब यहाँ पर जिसने लाइन बोली आ मदर कैन अंडरस्टैंड माई पेन, तो क्या उसने किसी एक मदर के लिए बोला होगा कि मेरा दर्द तो खाली ये वाली मदर ही समझ सकती है? क्या कि मेरा दर्द तो सिर्फ ये वाली मदर ही समझ सकती है? नहीं, उन्होंने एक जेन्युइन सी बात बोली कि आ मदर कैन अंडरस्टैंड माई पेन, मतलब एक माँ ही मेरा दर्द समझ सकती है। अब यहाँ जो एक माँ का मतलब है वो मतलब है कि दुनिया में जितनी भी माँ है, ऑल। एनी के साथ साथ ये ऑल का सेंस भी देता है गाइस, एनी के साथ साथ ये ऑल का सेंस भी देता है कि यहाँ पे फिक्स नहीं है। इसका मतलब दुनिया की जितनी माँ है वो मेरा दर्द समझ सकती हैं। तो जब बात फिक्स ना हो, है ना, तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। समझ में दोस्तों आया आपको? समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। इतना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आई होप आपने नोट कर लिया हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई, कुछ हार्ड तो नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले तरफ पे। एक दो एग्जाम्पल आपको समझा दूँ।
चलो जैसे कि आपके लिए मैं लिख दूँ, हाँ जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई टेस्ट है, स्कूल के अंदर कोई टेस्ट है बच्चों के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए टेस्ट है, तो वहाँ अब बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो फॉर्म पे क्या लिखा होता है, आ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, आ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं की, आज स्टूडेंट मतलब कि जो स्टूडेंट है, जो कोई भी स्टूडेंट है वही ये फॉर्म भर सकता है। क्या, जो कोई भी स्टूडेंट है वही ये फॉर्म भर सकता है। अगर यहाँ पे इन्होंने दा लगा दिया होता तो वहाँ मतलब इन्हें किसी एक स्टूडेंट की बात की होगी, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आया आपको? ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब सेंस लिखवा दिया कि या तो कोई भी, या एनी की सेंस, या फिर ऑल। समझ में आया, कोई भी स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी, है ना। मार्कर कहाँ चला गया? ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। आप बस ध्यान से समझना, कुछ केस समझ लीजिए आप। केस नंबर 1, केस नंबर 1 यहाँ डाल लीजिए, केस नंबर 2 यहाँ डाल लीजिए आप, केस नंबर 3 और यहाँ डाल लीजिए आप केस नंबर 4। अब आपको समझा दो दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए बस। गाइस समझिए केस, मान लीजिए मैंने आपको था रूम है, ये रूम के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। क्या, रूम के अंदर गाइस बहुत सारी आपकी किताबें यानी कि बुक्स रखी हुई हैं। आप समझना, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, ब्रिंग मी आ द बुक फ्रॉम द रूम। समझते हैं ना, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ भी, ब्रिंग मी द बुक फ्रॉम द रूम। अच्छा 1 मिनट, थोड़ी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी गाइस मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक। 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी, ठीक है। केस नंबर 1 डालिए, यहाँ पे बनाइए पहला केस। ये आपके सामने 3 रूम है, वही बहुत सारी किताबें रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, अब पहला कैसे समझते हैं, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, ब्रिंग मी आ या फिर द बुक फ्रॉम द रूम, ठीक है। इसको समझते हैं गाइस। मैंने आपको बताया ए एन लगता है जब बात फिक्स ना हो, इंडेफिनेट हो, दा लगता है डेफिनेट। उसी कंसेप्ट पे आपको समझ में आएगा एग्जांपल। मैं किससे बोलता हूँ, ब्रिंग मी आ या द बुक फ्रॉम आ या द रूम, ठीक है। आपके सामने 3 रूम है, मैं आपसे बोलता हूँ एग्जांपल कि आप मेरे लिए किताब लेके आइए रूम से, मेरे लिए रूम से किताब लेके आइए। मैंने क्या बोला, मेरे लिए रूम से किताब लेके आइए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रूम है, 3 रूम, तो मैंने ये तो बोला नहीं कि कौन से रूम से लेके आइए, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैंने आपसे ये तो बोला नहीं कि कौन से रूम से लेके आइए, और क्या मैंने ये बोला कि कौन सी किताब लेके आइए। क्या, पहली बात ना तो मैंने आपको ये बताया कि कौन से रूम, तीनों में से कौन से रूम से किताब लानी है, और ना मैंने आपको ये बताया कि तीनों में से जिस भी रूम से किताब लानी कौन सी किताब लानी है। तो बात क्या चले, इनडेफिनेट, फिक्स ही नहीं है बात। तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, देखो, ब्रिंग मी आया द बुक, क्या बुक फिक्स है कि कौन सी लेके आनी है, नहीं, तो क्या आएगा ए। क्यों, ए किसके लगता है, जब बात फिक्स ना हो, इनडेफिनेट हो, ठीक है। ब्रिंग मी आ बुक, अच्छा फ्रॉम आया द रूम, क्या रूम फिक्स है, कौन से रूम से लेके आना है, नहीं भैया रूम भी फिक्स नहीं है, तो आ, तो दोनों सेंटेंस में आएगा कि ब्रिंग मी आ बुक फ्रॉम आ रूम। समझ में आया, जब बात फिक्स नहीं थी कि कौन सी किताब लानी है, कौन से रूम से लानी है, फिक्स नहीं थी, तो दोनों में क्या आया हमारा, ए और ए आया। आई होप समझ में आया आपको। चलो अब हम केस नंबर 2 की बात कर लेंगे दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 सेम वही बात आपके सामने। अब मैं रूम बना रहा हूँ, ठीक है,
ये मैंने आपके सामने 2 रूम बनाए, ठीक है, 2 रूम बनाए और मैंने लिखा ब्रिंग मी आ द बुक फ्रॉम द रूम। ब्रिंग मी आया द बुक फ्रॉम आया द रूम, मतलब मेरे लिए किताब लाओ, मेरे लिए रूम से किताब लेके आओ, मेरे लिए रूम से किताब लेके आओ। क्या आप बता सकते हो कौन से रूम से कौन सी किताब लेके आनी है? मैंने आपको बताया कौन से रूम में आना है? नहीं बताया। कौन सी किताब लेके आनी है? नहीं। तो इसमें भी क्या रहेगा हमारा, जब पता ही नहीं कौन सी किताब लेके आनी है तो आ, पता ही नहीं कौन से रूम में आना है तो आ। समझ में आया? अभी सुनते लो। अब बात आगे बढ़ता है। 2 केस समझ में आए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। इसको बनाओ। अरे यार ये क्यों मिटो दिया, कोई नहीं। ब्रिंग मी आया द बुक, ब्रिंग मी आया द बुक फ्रॉम द रूम। गाइस मैंने से बोला मेरे लिए किताब लेके आओ रूम से, या मेरे रूम से किताब लेके आओ। अब आया द बुक, क्या मैंने आपको बुक बताई कौन सी बुक लेके आनी है? भाई अब रूम में कितनी सारी किताबें रखी हैं, आप कौन सी लेके आओगे? पता है आपको? नहीं पता ना, तो बात वही है, फिक्स नहीं है तो ए लगा दिया। ब्रिंग मी अ बुक फ्रॉम द, अब भाई रूम क्या, रूम 10-15 यहाँ पे, एक ही रूम है तो भाई देखो जब एक ही रूम है तो फिक्स है ना कि इस रूम में जाना है। क्या जब एक ही रूम है तो फिक्स ही तो है कि इसी रूम के अंदर आपको जाना है, तो क्या लगाओगे? दा। क्यों? क्योंकि भाई रूम फिक्स है कि यही रूम है, खाली किताब फिक्स नहीं थी इसलिए हमने ए लगाया, लेकिन रूम तो फिक्स है ना भाई, तुम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। समझ में आया? अब अगर मैं आपको केस नंबर, ये 3rd था ना हमारा, केस नंबर 4 दूँ, इसी में समझ लेना। केस नंबर मैं आपको 4 देता हूँ। ये रूम है, ये एक किताब है इसके अंदर। बताओ भाई अब क्या आएगा इसके अंदर? क्या बताओ अब इसके अंदर क्या आएगा? ब्रिंग मी आया था बुक फ्रॉम आया था रूम। दोस्तों आप तो बोलेगा भैया हलवा हो गया अब तो, क्यों? रूम भी फिक्स है, किताब भी, एक ही किताब तो है ना। अब भाई एक ही किताब है तो वही तो लानी होगी। तो ब्रिंग मी द बुक, ये वाली बुक, और फिर द रूम, इस वाले रूम से। समझ में आया? आई होप आप ए एंड द वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको मीनिंग समझ में आ रहे हो, कैसे ए और एन को पुट करना है, कैसे आपको समझ में आना है कि फिक्स क्या है और नॉन फिक्स, मतलब इनडेफिनेट क्या है, डेफिनेट क्या है। बात आपको दोस्तों क्लियर हो रही है ना? अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल रखूँगा, उन एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट थोड़ा और क्या हो, क्लियरिटी आपको दिमाग में आए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल से दोबारा मतलब समझा चुका हूँ, आपको थोड़ा और क्लियरिटी देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि इनडेफिनेट डेफिनेट में क्या मतलब था। ठीक है, समझिए एक एग्जांपल। आई नो अ किंग, मैं एक किंग को जानता हूँ, एक राजा को जानता हूँ। दोस्तों अब मैंने किंग लिखा तो क्या मैंने इससे बताया कि मैं कौन से राजा को जानता हूँ, क्या नाम है उस राजा का? मैंने कुछ बताया? अगर इतना बोला कि मैं एक राजा को जानता हूँ, इसलिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल क्या बैठ गया, यहाँ हमारा आर्टिकल ए, क्योंकि बात फिक्स नहीं थी भैया, बात तो इनडेफिनिट थी, बात तो फिक्स थी ही नहीं, इसलिए हमारा ए आ गया। लेकिन अब आगे बढ़ना लाइन में, फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है? द किंग इज़ वेरी ब्रेव, मैं किंग बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है। अब यहाँ द क्यों आया समझना, यहाँ मैंने आपको बताया नहीं था कि किंग है कौन किस किंग की बात चल रही है, इसलिए। लेकिन आगे जब मैंने बात कंटिन्यू की तब इस किंग क्या कहता है इसलिए आया क्योंकि हमें पता है कि जिस भी किंग की बात अब चल रही है वो यही किंग तो होगा जिसके बारे में आपको पहले बता दिया। मतलब यहाँ पे आपको किंग के बारे में नहीं पता था, इसलिए हमें ए आए। लेकिन अब आगे जब दोबारा किंग आएगा तब तो हमें पता है ना भाई कि कौन से किंग की बात चल रही है, इसी किंग की बात चल रही है जो यहाँ पे था, इसलिए हमारे यहाँ पे दा आया। क्यों? हमें पता है कौन से किंग की बात चल रही है। आई होप आपको समझ में आया हो। दोबारा रिपीट कर दूँ एक बार, दोबारा समझ लो। आई नो अ किंग, मैं एक राजा को जानता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ राजा का नाम नहीं बताया कि कौन सा राजा, इसलिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल ए आया क्योंकि बात यहाँ पे इनडेफिनिट थी, फिक्स नहीं थी। लेकिन जब सेंटेंस में आगे बढ़े, द किंग इज़ वेरी ब्रेव, भाई वो राजा बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है। अब हमें पता है कि यहाँ जिस राजा की बात कर रहे हैं उसकी बात अभी हमने यहाँ पे की थी, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द लगाया। समझ में आया ना? यहाँ पे बात फिक्स नहीं थी, लेकिन यहाँ बात फिक्स हो गई कि यहाँ इसी राजा की बात चल रही है। तो आई होप दोस्तों आपको जितना मैंने समझाया, थोड़ा बेस आपको बनाने की कोशिश की, वो आपको समझ में आया हो कि ए एंड द जो हमारे लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्या इंडेफिनेट होता है, क्या डेफिनेट होता है। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको पहले बोला था कि हम बेसिक से एडवांस जा रहे हैं। अब बेसिक से एडवांस का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपको समझ में आए ना आए, है ना, मैं बस कराया जा रहा हूँ। यहाँ कोई स्कूल की क्लास में चल रही कि हमें सिलेबस अभी खत्म करना नहीं, आराम से समझेंगे, बड़े समझेंगे और एक ही बार समझेंगे जिससे दोबारा ज़िंदगी में दिक्कत ना पड़े, है ना। तो आई होप आपको जितना बेस कराया वो तो समझ में आया हो। अगली क्लास में इतना रिवाइज करके आना।
आगे बहुत धमाकेदार धमाकेदार टॉपिक है हमारे पास, जब करेंगे तब आप जानेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है द आर्टिकल। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, अच्छे से दिवाली मनाना। ठीक है, मिलते हैं दिवाली के बाद, चलिए बाय।